आइए आज हम लोग जो है रैखिक युग्म पर आधारित एक सवाल को हल करते हैं। बहुत ही आसान है रैखिक युग्म। सबसे पहले हम थोड़ा सा एक झलक समझ लेते हैं कि रैखिक युग्म कहते किसे हैं। तो एक्चुअली रैखिक युग्म किसी रेखा के एक ही ओर, जैसे ये एक रेखा है और इसके एक और जितने भी कोण बनेंगे सभी को अगर हम जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा, उसे ही हम कहते हैं रैखिक युग्म। ठीक है, तो रैखिक युग्म पर ही आधारित ये प्रश्न है। इसमें कह रहा है कि चित्र में x का मान ज्ञात करें, चित्र में x का मान ज्ञात करें और कोण को अंशों में लिखें। प्रश्न है कि इस चित्र में x का मान ज्ञात करें और कोण को अंशों में लिखे, जिसमें इस चित्र में 3 गो कोण है, 1 2 3। कोण नंबर पहला हमको निकालना है कोण DOC बराबर दे दिया है x, कोण COB बराबर दे दिया है 108 डिग्री और साथ ही कोण BOA दे दिया है 2x। ठीक है, तो बहुत बच्चे को प्रॉब्लम होते रहता है इस सवाल में। इस सवाल में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि यह एक रेखा है और जब हम रैखिक युग्म पढ़ते हैं तो हमको पता होता है कि रेखा के एक ही तरफ बनने वाले सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब यही चीज जिसको पता न है उसके लिए ये सवाल कठिन है, जिसको पता है उसके लिए कोई कठिन नहीं है। अभी देखिए हम 5 मिनट में इस सवाल को जो है 5 मिनट लगेगा भी नहीं, 2 मिनट में सवाल को हल कर लेते हैं। बस उसी बात से कि हम जानते हैं कि किसी भी रेखा के एक ही तरफ बनने वाले सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो अब एक ही तरफ यानी इस DOA रेखा यानी DA जो रेखा है, चाहे AD रेखा कहेंगे, ये AD रेखा के एक ही और यही 3 गो कोण बन रहा है। पहला कोण DOC, दूसरा कोण COB, तीसरा कोण BOA। अब हम क्या करेंगे, इस तीनों को जैसे ही जोड़ेंगे वही हो जाएगा रैखिक युग्म बराबर 180 डिग्री। यानी कोण DOC प्लस कोण COB प्लस कोण BOA इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए कोण DOC भी दिया हुआ है x, कोण COB भी दिया हुआ है 108 डिग्री और प्लस कोण BOA भी दिया हुआ है 2x बराबर 180 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, x और x है, खास तौर पर ABCD के 26 अक्षर अगर कहीं भी आपको दिखाई दे तो a को a के साथ जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुना कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं। तो जैसे ही हम इसको x दिख रहा है तो हम इसको एक साथ जोड़ लें, क्योंकि इसके पीछे भी प्लस है और इसके पीछे भी प्लस है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3x और 108 डिग्री तो है ही और इधर बराबर इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम 108 को इधर प्लस में है तो इस साइड जब ले जाएंगे, यानी हम एक दिन और बताए थे आप लोगों को वीडियो में, जो प्लस बराबर के इस साइड जाता है तो माइनस, माइनस बराबर के इस साइड जाता है तो प्लस, गुना जाता है तो भाग और भाग बराबर के इस साइड जाता है तो गुना और स्क्वायर अगर बराबर के इस साइड जाए तो रूट। तो यानी प्लस बराबर के साइड जा रहा है तो माइनस, तो यहाँ भी 108 के पीछे प्लस लगा हुआ है, इसको हम इधर जैसे ही ले जाएंगे बराबर के इस साइड इक्वल टू के इस साइड तो माइनस हो जाएगा। तो 3x बराबर 180 माइनस 108 डिग्री। अब हमको घटाव आता ही है, क्योंकि घटाव हम लोग ना पहला दूसरा में सीख लेते हैं। तो घटाव जैसे ही आ रहा है तो हम घटाएंगे, 180 में से 108 घट जाएगा तो 72 डिग्री शायद होगा, नहीं 3x बराबर 72 डिग्री। अच्छा, 3 और x के बीच में गुना का चिन्ह है, तो गुना अभी लिखे हैं कि गुना बराबर के इस साइड जाता है तो भाग हो जाता है, तो x बराबर 72 डिग्री बट्टा 3। अब हम क्या करेंगे, 72 में 3 से भाग देंगे, या ना जिसका माइंड तेज रहता है वो क्या करता है, काट खोट लेता है, तो हम काट लेंगे, तो काटेंगे तो 3 दूना 6 और 3 चौका 12 ना, यानी 24 तिया 72, यानी x बराबर कितना निकल गया, 24 डिग्री। x बराबर क्या निकल गया, 24 डिग्री। अब हमको कह रहा है कि कोण को अंशों में लिखे, तो कोण DOC बराबर x बराबर तो 24 डिग्री,
क्योंकि DOC बराबर x है और x का मान कितना आ गया 24, तो 24 डिग्री। अब कोण COB दिया ही हुआ है, पहले से एक अंश में लिखल है, कौन अंश में लिखल है। अब आ गया कोण BOA बराबर 2 और x का मान आया 24, तो 24 दूना 48 ना। अब देखिए अगर आप ये सवाल बना लेते हैं तो आप खुद से चेक भी कर सकते हैं कि क्या ये मेरा अंश में कोण ठीक है कि नहीं है। तो हम सबको जोड़ेंगे 8 8 16 चाहे 20 के 0 हासिल 2 और चाहे 2 6 2 8 180 पुर गया। तीनों कोण को जोड़ रहे हैं तो 180। क्या भारी का सवाल क्या नहीं था, बिल्कुल नॉर्मल सवाल था। जो बच्चा ध्यान से इस सवाल को देखेगा एक ही बार में सीख जाएगा। एकदम स्टार्ट कीजिए और खत्म, स्टार्ट कीजिए और खत्म। लेकिन उसके लिए आपको पता होना चाहिए कौन चीज, रैखिक योग, कि किसी रेखा के एक ही और बनने वाले सभी कोणों का योग 180 डिग्री। अगर आप रैखिक योग जानते हैं तो इस तरह का कोई भी सवाल आप हल कर लेंगे। जैसे ही आप देखेंगे ऐसा चित्र बनेगा जिसमें चित्र दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, चित्र नहीं है तो आप सबसे पहले एक फोटो बनाएंगे उसका, और फोटो बना लेंगे तो आपका सवाल हल हो जाएगा। तब आप रेखा के एक ही और अगर 4 गो कोण बने, 5 गो बने, 20 गो बने, 100 बने, सभी कोणों को जोड़ के और बराबर में 180 डिग्री लिख देंगे। वहाँ आपको कोण x का मान भी निकल जाएगा। अगर x नहीं दिया हुआ है तो कुछ और दिया हुआ है तो उसका भी मान निकल जाएगा। तो ये था रैखिक योग पर आधारित प्रश्न, जिसमें x अगर निकालना हो तो x निकाल लेंगे, कोण का मान अंश में निकालना हो तो अंश में निकालेंगे। ये आप सारा देख लीजिए कैसे निकला है, अभी हम बताए भी हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगता हो, अगर आप सवाल को समझ रहे हो तो आप कोशिश करिएगा कि इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को ना, और शेयर जरूर करिएगा ताकि और बच्चा सब भी इस वीडियो को देख करके ये सवाल सब जो है रैखिक योग पर आधारित सवाल वो जान जाए, बना ले। थैंक यू सो मच सभी आदमी को, धन्यवाद। चलिए।